नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हे से बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, या फिर एक सेल से पूरा का पूरा इंसान कैसे तैयार हो जाता है? आज हम जिंदगी के इसी सीक्रेट कोड को डिकोड करने वाले हैं। बहुत बड़ा सवाल है ना, पर इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही है, हमारी हर एक कोशिका में छिपा हुआ। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस जगह से जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर, जहां असल में जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसको ऐसे समझिए, अगर हमारा शरीर एक सुपर कंप्यूटर है तो डीएनए और आरएनए उसका सॉफ्टवेयर हैं। यही वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे हर सेल को बताते हैं कि उसे क्या करना है, कैसे बड़ा होना है और कैसे काम करना है। डीएनए और आरएनए है तो जुड़वा भाइयों जैसे, पर दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। सोचिए, डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट है जो न्यूक्लियस नाम की एक तिजोरी में बंद रहता है, और आरएनए वो उस ब्लूप्रिंट की एक वर्किंग कॉपी है जो काम करने के लिए फैक्ट्री फ्लोर यानी साइटोप्लाज्म तक जाती है। और मजे की बात यह है कि बस शुगर और एक बेस का छोटा सा फर्क ही इन्हें इतने अलग अलग काम करने के काबिल बनाता है। अच्छा, तो ये सारा जेनेटिक कोड हमारी कोशिकाओं में पैक कैसे होता है? चलिए एक स्टेप पीछे जाकर पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। 23, बस यही है वो जादुई नंबर। हम सब में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। एक सेट मां से मिलता है और दूसरा पिता से, और इन्हीं से तय होता है कि हम कौन हैं और कैसे हैं। अब इन 23 जोड़ों में से जो पहले 22 जोड़े हैं उन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में एकदम एक जैसे होते हैं। हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का स्टाइल, हमारी हाइट, सब कुछ यही तय करते हैं। लेकिन असली खेल तो 23वें जोड़े का है। इसे एलोसोम कहते हैं, और ये बहुत खास है क्योंकि यही वो जोड़ा है जो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स तय करता है। तो फर्क क्या है? महिलाओं में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम यानी XX, और पुरुषों में एक X और एक Y मतलब XY। और हाँ, बस वो एक छोटा सा Y क्रोमोसोम ही सारा फर्क पैदा कर देता है। लेकिन क्या ये जेनेटिक कोड हमेशा परफेक्ट होता है? नहीं, कभी कभी इस स्क्रिप्ट में छोटे मोटे बदलाव या कह लीजिए एरर्स आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इन बदलावों का क्या मतलब हो सकता है। जब ये बदलाव होते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लाल और हरे रंग में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, या हीमोफीलिया, जिसमें चोट लगने पर खून आसानी से नहीं जमता। ये सब बस हमारे जेनेटिक कोड में आए छोटे छोटे वेरिएशंस के ही नतीजे हैं, जिनका जिंदगी पर काफी गहरा असर पड़ सकता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि डीएनए हमारे जिंदगी का ब्लूप्रिंट कैसे लिखता है, पर सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट से एक पूरा जीता जागता जीव बनने में कितना वक्त लगता है। चलिए अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। और ये सवाल हमें सीधा ले जाता है नेचर के कमाल की डाइवर्सिटी की तरफ, क्योंकि हर जीव की अपनी एक अलग घड़ी होती है, अपनी अलग टाइमलाइन। बात करें इंसानों की तो ये नंबर है करीब 280 डेज, मतलब लगभग 9 महीने। चलिए इसे अपना बेसलाइन मान लेते हैं। अब देखते हैं कि बाकियों का क्या हाल है। और यहीं पर तो असली मजा है। एक तरफ है चूहा जिसे सिर्फ 21 दिन लगते हैं, और दूसरी तरफ है हाथी जिसे लगते हैं लगभग 2 साल। सोचिए जिंदगी की रफ्तार में कितना ज्यादा फर्क है। अरे लिस्ट तो और भी कमाल की है। एक कुत्ते को लगते हैं करीब 2 महीने, तो एक शेर को लगभग 4। हर किसी की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है जो उसके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआत तो एक जैसे डीएनए कोड से ही हुई, फिर भी जिंदगी के इतने अलग अलग रूप और टाइमलाइन कैसे बन गए? शायद ये हमें यही सिखाता है कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट दिखने में जितना सिंपल है, असल में उतना ही कॉम्प्लेक्स और कमाल का है। ये अडैप्टेशन की, सर्वाइवल की एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। इस बारे में आपकी क्या राय है?